नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। आप और हम साथ में ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। पुराने स्टूडेंट सभी लाइक कर देते हैं, नए भी लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर पूरे मन से, पूरे शिद्दत से लगाइए। पहला प्रश्न पढ़िए। इनमें से कौन सा नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है? कौन सा नृत्य है? तो यहां पर आपको जो नृत्य दिए गए हैं उसमें से एक नृत्य है काकसर। ऑप्शन नंबर ए, काकसर नाम का जो नृत्य है यह मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। काकसर नृत्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील, यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर आप पढ़िए सी, कैस्पियन सागर। ये पृष्ठ क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर, बिल्कुल राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा आपको पता होगा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इनमें से एक कोई राज्य नहीं जहां से गुजरती है, आपको बताना है। तो कर्क रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, महाराष्ट्र। बाकी मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से कर्क रेखा होकर नहीं जाती, राइट आंसर है। 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि खंड को क्या कहा जाता है? जो 3 तरफों से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऐसे भूमि खंड को प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। 3 तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए भूमिखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप, यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक माउंटेन है? बताइए कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है यहां पर जो दिया गया है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय परितंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा का केवल और केवल 0.1% अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 0.1%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के उत्सव हैं। निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में जो उत्सव मनाया जाता है वो है आपका अंबुबाची उत्सव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अंबुबाची उत्सव। ये विशेष तौर पर कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, अंबुबाची उत्सव। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है बिल्कुल नीचे, वहां पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वहां पर स्थित है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं टच है? लगती नहीं है, बताइए छत्तीसगढ़ किस राज्य से टच नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ही जो ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से नहीं लगता, उत्तर प्रदेश से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, तेलंगाना से लगता है, पश्चिम बंगाल से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से टच नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है?
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वलयार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? वलयार बांध। तो वलयार बांध जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, केरल के पलक्कड़ जिले में वलयार बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सुनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? सुनौली बॉर्डर तो भारत से सुनौली बॉर्डर होते हुए आप नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर है सुनौली बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो नेपाल को भूटान से सिक्किम राज्य अलग करता है। सिक्किम राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। बीच में सिक्किम है, सिक्किम के एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ है भूटान। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? भूपेन हजारिका सेतु। तो भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? बताइए कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, ये गोदावरी नदी के उपनाम हैं। इन नामों से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बेलगावी शहर किस राज्य में है? बेलगावी शहर, बेलगावी शहर जो है ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में। बेलगाम या बेलगावी शहर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिकाधीश मंदिर ये आपका पड़ता है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के तट पर द्वारिकाधीश मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, किस चीज के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा एक जानवर उड़ीसा के गहिरा माथा अभ्यारण्य के लिए एकमात्र जो है विख्यात है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कछुए के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कछुए का उड़ीसा में एकमात्र अभ्यारण्य मेनली जो है वो है गहिरा माथा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? नर्मदा की हैंडमेड नदी। तो नर्मदा की हैंडमेड नदी ताप्ती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी कहा जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? प्रसिद्ध मैटूर बांध इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? तो मैटूर बांध जो आपका बना हुआ है ये कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है मैटूर बांध। पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी हुई है? पिग्मी जनजाति। तो प्रसिद्ध पिग्मी जनजाति अफ्रीका से जुड़ी हुई जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से जुड़ी हुई जनजाति है पिग्मी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं झेलम नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, झेलम नदी ये हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। चंबल नदी के बहाव निम्न
भू आकृति से बनी है। तो चंबल नदी का जो बहाव है ये आपका बना हुआ है खड्डों से। ऑप्शन नंबर ए, खड्डों से बना हुआ है चंबल नदी का बहाव। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है? तो हीरा भारत में एकमात्र जगह से मिलता है, जो स्थान है आपका पन्ना। ऑप्शन नंबर ए, पन्ना से हीरा निकाला जाता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि पन्ना किस राज्य में पड़ता है। पन्ना शहर जहां से हीरा निकाला जाता है किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में मुख्य रूप से जो कॉफी होती है वो होती है अरबिका कॉफी। ऑप्शन नंबर बी, भारत में मुख्य रूप से जो कॉफी होती है वो होती है आपकी अरबिका कॉफी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अरबिका कॉफी बिल्कुल सही आंसर है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात, तो प्रसिद्ध बोयोमा जलप्रपात ये जायरे नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध बोयोमा जलप्रपात जायरे नदी पर बनता है, जायरे नदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर जो चट्टान हैं और खनिज हैं उसमें सिलिकॉन की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की बहुलता होती है अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबे का बृहद उत्पादक राज्य, तो तांबे का बृहद उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ये तांबे का बृहद उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इनमें से आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आकाश में सबसे चमकदार तारा सीरियस है। ऑप्शन नंबर डी, सीरियस तारा आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? दूध के उत्पादन में नंबर 1, तो दूध के उत्पादन में जो नंबर 1 है वो है आपका भारत, हमारा आपका भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत देश दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमनगंगा जो नाम है ये ताप्ती नदी का प्राचीनतम नाम है दमनगंगा। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है दमनगंगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम मंगल ग्रह का है। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह का अधिकतम परिभ्रमण काल है सूर्य के परितः। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है? राजस्थान नहर को इनमें से किस नदी से जल मिलता है? तो जो राजस्थान नहर है उसको सतलज नदी से जल मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम की सीमा को छूता है, स्पर्श करता है। भारत का इकलौता राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक चाय का जो उत्पादक देश है वो है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी,
चीन जो है ये चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भाखड़ा नागल बांध निर्मित है निम्न में से किस नदी पर? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम है हमारा उपग्रह जो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के सबसे निकटतम है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी आकाशीय पिंड चंद्रमा। कपास प्राप्त होता है इनमें से किससे? कपास इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो कपास आपका प्राप्त होगा बीज से। ऑप्शन नंबर सी कपास प्राप्त होता है बीज से। ऑप्शन नंबर सी बीज यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट करके आपको बताना है। तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी आपकी देहरादून। ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर। तो भारत के दक्षिणी भाग का यदि आप अंतिम छोर देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण के भाग में जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्य के बीच है। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यहां पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की नमी का ह्रास होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो पृथ्वी की जो आयु है यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की जो आयु है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। खगोलीय एकक, एक खगोलीय एकक क्या होता है बताइए? खगोलीय एकक, तो खगोलीय एकक जो होता है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है और इसका कारण है सौर विकिरण एवं सौर पवन। ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण एवं सौर पवन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के द्वारा लकड़ी मिलती है, सूरज भी प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, कोयला भी जमीन के अंदर से प्रकृति से मिलता है, जो विद्युत हम बनाते हैं वो प्राकृतिक स्रोत में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं है। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं? सबसे बड़ा नदी मुहाना, तो सबसे बड़ा नदी मुहाना है अमेजन नदी का मुहाना। ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान होता है। शैलों और खनिजों में, तो शैलों में और खनिजों में सिलिकॉन जो है ये भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन भारी मात्रा में शैलों और खनिजों में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के सापेक्ष
चंद्रमा का परिक्रमा काल बताइए। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमा काल क्या है? तो सूर्य के सापेक्ष यदि आप चंद्रमा का परिक्रमा काल निकालेंगे तो यहाँ पर जो दिए गए हैं कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, एक सौर मास के बराबर, एक नक्षत्र मास के बराबर, एक संयुक्ती मास के बराबर, इन तीनों जो आंसर है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है। आप कभी भी यदि पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करेंगे तो एक दिवस जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिवस जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय भित्ति इनमें से क्या है? ज्वारीय भित्ति इनमें से क्या है? तो ज्वारीय भित्ति जो है आपकी ये नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग, नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। निम्नलिखित में से किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाएगी? तो क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के ऋतु में बढ़ जाएगी। गैसों का प्रसार होगा, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी की ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अश्व अक्षांश एक पद है जो किस पर लागू होगा? अश्व अक्षांश इनमें से किस पर लागू होगा? तो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से यदि आप अश्व अक्षांश देखोगे तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहलाएगा। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर होगी? आधी रात को भी आपको सूर्य दिखाई दे, किस क्षेत्र में ऐसा होता है? तो ऐसा आपका होएगा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास। ऑप्शन नंबर सी, आधी रात्रि को भी सूर्य दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है? तो उड़ीसा में डेल्टा, यहाँ पर आपको जो नदियाँ दी गई हैं, महानदी निर्माण करती है उड़ीसा में डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए, महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महानदी। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर इनमें से किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो एशियाई शेरों का घर कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना। नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा एक गलत दिया गया है? जनजाति दी गई है और राज्य दिए गए हैं, कौन सा एक गलत है या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भील जनजाति मध्य प्रदेश सही है, भोटिया उत्तरांचल और टोडा तमिलनाडु सही है। टोडा ये झारखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है?
विश्व धरोहर घोषित किया गया है कौन सा अभ्यारण्य? तो विश्व धरोहर, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवलादेव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव अभ्यारण्य, इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला बताइए। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हिडकल से लाभान्वित होता है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी, जिला नहीं राज्य, कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न के लिए। आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।